अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह सूरह कहफ आयत नंबर 11 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। इस आयत में हम देखेंगे कि दुआ किस तरह से फौरन कबूल होती है। हम देखेंगे कि जब दुनिया फितनों से भर गई थी तो अल्लाह ताला ने उनके कानों पर कैसे मोहर लगाई, कैसे उनका ईमान महफूज किया। अल्लाह ताला से मदद मांगी थी तो अल्लाह ताला ने मदद कैसे दी। नींद को कैसे अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ उनको किस तरह नींद दी और अपनी रहमत का पर्दा किस तरह से डालकर उनको उनके ईमान को महफूज कर लिया। ये इंशाल्लाह हम इस आयत में देखेंगे। तो इंशाल्लाह इस आयत में इस्तेमाल होने वाले अस्मा, अफ़ाल और हरूफ को देखते हुए इसकी तर्जुमा और तफसीर पर भी बात करेंगे। अस्माए ज़रूफ को हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये ज़र्फ होता है जो कि ज़रूफ ज़र्फ की जमा है जिसका लग़वी माना बर्तन के हैं। ज़र्फ इसम को कहते हैं जो किसी फेल या खबर के वाक़या होने की वक़्त या जगह पर दलालत करे। ये दो तरह के होते हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मा से मुराद ये है कि वो वक़्त का बताए, ज़र्फ़ मकान से मुराद ये है कि वो जगह का बताए। तो इस आयत में जो आज इस्तेमाल हुआ है वो ज़र्फ़ ज़मा इस्तेमाल हुआ है। ज़र्फ़ ज़मा उस इसम को कहते हैं जो वक़्त यानी किसी काम के वाक़या होने के टाइम या वक़्त को बताए, वो ज़र्फ़ ज़मा है। ये अक्सर नकिरा होते हैं, मंसूब हालत में होते हैं, फेल के वक़्त या मुद्दत को बताते हैं। तो अब आज हम इस आयत में देखेंगे कि ये मंसूब हमें नजर आ रहे हैं और ये नकीरा भी है। ठीक है। और ज़रफ़ आमतौर पर उसके बाद मुज़ाफ़ इलैहि होता है। इसकी तरकीब मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन में भी की जाती है और कभी कभी इसको मुरक्कब तौसीफ़ी की तरह भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ इस आयत में हम देखेंगे कि ये किसी और पैटर्न से इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ इसमें ज़र्फ़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, मुरक्कब कोई नहीं बन रहा। ज़र्फ़ तमाम जो है वो ज़माने का बताता है और अगर इनसे पहले कोई हरफ जर ना हो तो ये अमूमन मंसूब होते हैं। इस बात को आपने ज़हन में रखना है। इस आयत में जो इस्तेमाल होने वाला फेल है वो उस पर बात करते हैं। दौद रबा हरूफ मादा बाब दौस से दौराबा यदरिबु दौरबन अरबी जुबान का ये कसीरुल माना लफ्ज है। इसका बुनियादी मफहूम है एक चीज को दूसरी चीज पर वाक़या करना और ये मुतादिद माना में कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। इसके कई माना है। अभी हम देखते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसका क्या कब कौन सा माना करेंगे। किसी को मारना, पिटाई करना, इसका मफूल बनफ्स आता है, यानी कि मफूल जो है वो बगैर किसी प्रेपोजिशन के बगैर किसी सलाह के आएगा। जमीन में मारना, चलना, सफर करना, इसमें फी का सला आएगा। यानी कि दौराबा फेल के बाद हरफ जर फी आपको नजर आए तो उस सूरत में ये जो है वो ये वाला माना देगा, जमीन में मारना, चलना या सफर करना। एक चीज को दूसरी चीज पर तोपना, चस्पा करना, इसमें अला का सिला आता है। यानी दोराबा फेल के बाद अला आ जाए तो उस सूरत में ये वाला माना आएगा, चस्पा करना, थोपना। ठीक है। एक ईंट को दूसरी ईंट पर लगाना, बनाना, इसमें बा का सिला आता है। जब दोराबा फेल के बाद बा हरफ जर आ जाए तो उस वक्त हम ये वाला माना करेंगे। ठीक है। किसी एक बात से दूसरी बात को वाजिया करना, बयान करना, मिसाल देना, इसका मफूल भी बनफ्स आता है। और इसकी निशानी ये है कि दोराबा फेल के बाद मिसाल का लफ्ज इस्तेमाल होगा। जैसे सूरह अल बकरा में है मच्छर की मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की है तो वहां पर आप देख सकती हैं इसकी मिसाल। और यहाँ पर भी एक सूरह नूर का भी रेफरेंस यहाँ पर मौजूद है। किसी से किसी चीज को रोक लेना, जिससे किसी चीज को रोकते हैं उस पर अन का सिला आता है। ठीक है। यहाँ पर भी दोराबा के बाद आपको अन हर्फ जर नजर आएगा तो उस वक्त आप ये माना करेंगे। इस आयत में जो इस्तेमाल हुआ है वहां हम देख रहे हैं कि अला हर्फ जर का इस्तेमाल होगा। तो इंशाल्लाह आयत हम देखते हैं तो उस पर हम बात करते हैं। तो माना एक बार दोबारा देख लें, एक चीज को दूसरी चीज पर थोपना, चिस्पा करना, ये तीसरे नंबर का जो माना है वो इस आयत में हम आज देखेंगे इंशाल्लाह।
जी, आयत हमारे सामने आ गई। फा हरफे अतफ है और इसको जो है वो हरफे इस्तिनाफ के तौर पर भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ क्योंकि दुआ मांगी थी तो अल्लाह ताला ने वो दुआ फौरन कबूल कर ली और हरफे अतफ ही हमें बताता है फा के काम फौरन हो गया। ठीक है, हरफे अतफ का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो डिटेल के साथ देखा था कि सुम्मा और फा में क्या फर्क होता है। दोनों के माना बज़ाहिर सेम होते हैं, लेकिन सुम्मा में कोई काम ताखीर के साथ होता है, यानी कि उसमें एक ड्यूरेशन होती है, एक गैप होता है, जबकि फा में काम का उसी वक्त होना होता है। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह आखिर में जब हम तर्जुमा करेंगे तो देखेंगे कि हरफ अतफ के तौर पर कैसे फिट आ रहा है। दौराबा फील बा फाइल है, दौद राबा हरूफ मादा बाब नून से बाब दौद से है। बाब नून सॉरी गलती से मेंशन हो गया, बाब दौद है, इसकी इस्लाह करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी इस्लाह कर देती हूँ ऐसे, बाब दौद से। ठीक है, फेल माजी है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है और नाहनु फाइल है, अला हरफे जर है, आजानी एक इस्म है। ठीक है, आजानी एक इस्म है, इसम है, जमा है और मोनस है, मारिफा है और मजरूर है। मोनस कैसे है, हमने पढ़ा था समाई मोनस में कि जिस्म के वो अज़ाद जो पेयर की शक्ल में होते हैं वो मोनस होते हैं। ठीक है, और मारिफा कैसे है, क्योंकि ये मुदाफ इलल मारिफा बन रहा है। आगे जो हम देख रहे हैं ये ज़मीर अटैच है, मुतसिला ज़मीर है, मुज़क्कर जमा मरफू और मारिफा है। ठीक है, मजरूर है और मारिफा है। आजानी मजरूर क्यों है, क्योंकि ये मुदाफ अलैह बन रही है। तो आजानी मुदाफ और हिम जो है वो मुदाफ अलैह, ये मुरक्कबे इजाफी होकर मजरूर इसम हो जाएगा, क्योंकि अला हरफे जर है इससे पहले, तो ये पूरा का पूरा मुरक्कब मजरूर हो जाएगा। फी हरफे जर है, अल काफी एक इसम है, वाहिद है, मुजक्कर है, मारिफा है और मजरूर है। मजरूर क्यों है, क्योंकि हरफे जर फी आ गया इससे पहले और ये जार मजरूर मिलकर मुरक्कबे जारी बन गया। अच्छा, अब इसकी तरकीब दो तरह से पॉसिबल है। एक इसकी मुमकिन तरकीब ये है कि दौराबना फेल बा फाइल नाहनु और अला आजानिहिम एक मुरक्कबे जारी मुताल्लिक फेल दौराबना और फिर फील का फी दूसरा मुताल्लिक फेल दौराबना बनकर ये जुमला फेलिया बन जाए। ठीक है, एक तरकीब। दूसरी तरकीब के मुताबिक इसमें ये होगा कि हिम चूंकि मारिफा इसम है, मारिफा जमीर है। ठीक है, तो मारिफा इसम के बाद अगर जार मजरूर आ जाए तो वो उसका हाल बन सकते हैं। तो इस हिम का जो हाल फिल काफी, ये इसका हाल भी बन सकता है। तो जुल्हाल हिम और फिल काफी हाल दोनों मिलकर आजानी के लिए मुदाफ अलई बन जाए। आजानी मुदाफ अपने मुदाफ अलई, हिम फिल काफी पूरा, ठीक है, मिलकर ये फिर अला के लिए मजरूर हो जाए और फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही या तो मुतालिक बन जाए या फिर मफऊल बन जाए। मुतालिक तो हम मुरक्कबे जारी को मुतालिक तो बना सकते हैं, लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि प्रेपोजिशन जब हम सिला देखते हैं, अगर दौराबना फेल के बाद हमने कहा अला का सिला आएगा तो उस सूरत में हम इसका तर्जुमा चस्पा करना थोपना के करेंगे। तो उस सूरत में हम इसको मफऊल भी बना सकते हैं, इसको मफऊल भी कह सकते हैं, मुतालिक भी कह सकते हैं, मफऊल भी कह सकते हैं। और एक राय के मुताबिक यहाँ पर एक लफ्ज हिजाबन महजूफ है, जो जिसका मतलब पर्दे के हैं, यानी कि एक पर्दा, एक हिजाब चिपका देना, चस्पा कर देना उनके कानों पर। किनके कानों पर, फिल कहफी जो गार में थे। ठीक है, तो मतलब ये डिफरेंट आराज मैंने आपके सामने रखी। सिंपल और आसान वाली ये है, दौराबना फेल और दोनों मुतालिक बनाकर आप जुमला फेलिया बना सकती हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास जुमला फेलिया बन गया और ये मातूफ बनेगा क्योंकि हमने पा को हरफे अतफ कहा है। किस पर अतफ होगा, किस जुमले पर अतफ होगा, वो इंशाल्लाह अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तर्जुमा इतने पार्ट का देख लेते हैं। पर हमने, ठीक है, हमने मतलब नहनु का तर्जुमा, फाइल का तर्जुमा। दौरब ना पर्दा डाला, आला आजानिहिम इनके कानों पर, फिल कहफी गार में हमने उनके कानों पर गार में पर्दा डाला। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद हम अगला पोर्शन देखते हैं जो कि हमारे पास है सीनीना अदादा। ये भी इसी जुमला फेलिया के साथ जो है वो लिंक्ड है।
تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. سنینا کیا ہے؟ سنینا ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، سنینا کیا ہے؟ ایک اسم ہے. جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ ظرف ہے اور یہ جمع ہے. سنینا جو ہے وہ سال کی جمع ہے. عربی میں سال سنا کو کہتے ہیں اور یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، نکرہ ہے، منصوب ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ظرف جمع عموماً نکرہ ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں اگر ان کے پہلے کوئی حرف جر نہ آیا ہو. تو اب اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے تو یہ منصوب ہے، یعنی کہ سنینا، یہ یا نون ہمیں بتا رہے کہ یہ منصوب فارم ہے. ٹھیک ہے، جمع کی. عددن ایک اسم ہے، نکرہ ہے، اور یہاں پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مصدر بھی ہے اور یہ واحد ہے، نکرہ ہے، اور یہ منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے. منصوبات جب ہم نے پڑھے تھے تو ایک اسم جب منصوب ہوتا ہے اگر تو جملہ فعلیہ ہو تو وہ اس میں مفعول وغیرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ سال کے ساتھ یعنی کہ یہ سنینا کے ساتھ لنکڈ ہو رہا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ سنین کئی سال، یعنی کہ جمع ہے نا، سنین سالوں کی، سال کی جمع ہے. تو مطلب کئی سال، اگر ترجمہ کریں گے سالوں تو جملے میں سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم نے اس کو کئی سال سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو عددن کا مطلب ہوتا ہے گننا. ٹھیک ہے، عددن کا مطلب ہوتا ہے گننا، گنے ہوئے سال. ٹھیک، تو اب یہ جو ہے یعنی کہ اگر کسی چیز میں ابہام ہو تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک تمیز لائی جاتی ہے جو کہ عددن یعنی کہ منصوب ہوتی ہے. اور تمیز کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ تمیز وضاحت کرنے کے لیے آتی ہے، یہ عدد کے طور پر بھی، اور یہ جو ہے یہاں پر یہ عدد کے طور پر یہاں پر آئی ہوئی ہے وضاحت کرنے کے لیے، لفظ کی وضاحت کرنے کے لیے، ابہام دور کرنے کے لیے. کئی سال یعنی کہ سالوں یا کئی سال اگر سنینا کا ترجمہ دیکھے تو عددن گنے ہوئے، مطلب گنے ہوئے سال تھے وہ. اب کچھ سال وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ کتنے سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. یہاں پر ہمیں ایگزیکٹلی تعداد نہیں بتائی لیکن گنے ہوئے سال سے مراد ہے یہاں پر. تو سنین ممیز اور عددن تمیز بامانہ صفت. ٹھیک ہے، بامانہ صفت کے استعمال ہوا ہے. اور ایک اور رائے کے مطابق کیونکہ موصوف صفت جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کو موصوف صفت نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ سنینا جمع ہے اور عددن واحد ہے، جبکہ موصوف صفت چاروں پہلوؤں میں مطابقت رکھتے ہیں. منصوب تو دونوں ہیں لیکن یہ واحد اور جمع کا جو کنٹراسٹ آ رہا ہے تو اس میں یہ مسئلہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بمعنی صفت استعمال ہوئے، ایگزیکٹلی یہ صفت موصوف نہیں ہے، ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر. اب یہ کیا بنے گا؟ یہ ایک رائے کے مطابق متعلق فعل بن جائے گا اور دوسرے رائے کے مطابق یہ مفعول فیہ بھی بن سکتا ہے. مفعول فیہ جب ہم نے مفاعل خمسہ پڑھے تھے تو ہمیں دیکھا تھا کہ یہ جو ہے وقت کا، جگہ کا، وقت کا بتائے تو اس وقت مفعول فیہ اس کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں وقت کا بتا رہا ہے کہ وہ وہاں پر کتنی دیر اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈالا، کتنی دیر. ٹھیک ہے، سنین عددن گنتی کے کئی سال. ٹھیک، تو یہ فعل با فاعل اور ضربنا فعل با فاعل علی آذانہم فی الکہفی ایک متعلق، اور سنین عددن مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے وہ ہمارے پاس معطوف بن گیا. معطوف کس کے بنا وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 10 کیا تھی؟ آیت نمبر 10 میں ہم نے دو جملے بنائے تھے. از اول فتیۃ الی الکہفی، یہ ایک جملہ فعلیہ تھا. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دوسرا جملہ فعلیہ تھا. اور تیسرا اب یہ ہمارے پاس آ گیا آیت نمبر 11 میں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. یہ تین ہمارے پاس جملہ فعلیہ آ گئے. اس میں پہلا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس سے پہلے ہم نے ایک اذکر فعل معطوف مانا تھا اور وہ جملہ فعلیہ بن رہا تھا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 کو آپ چاہیں تو دوبارہ اپنے نوٹس یا ویڈیو دوبارہ سے دیکھ سکتی ہیں. تو یہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ تھا. اور فقالو یعنی کہ اب وہ جب وہ غار میں آئے تو انہوں نے فوراً دعا کی. فا عاطفہ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ فوراً کے معنی اس میں آ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا.
फ़क़ालू, उन्होंने कहा, ठीक है, क्या कहा, ये दुआ मांगी अल्लाह ताला से, वो परेशान थे, वो खौफ की हालत में थे, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। फदरबना, अब दुआ यहाँ पर फौरन कबूल होगी। दरबना, अल्लाह ताला ने क्या किया, दरबना, हमने पर्दा डाल दिया, अला आजानिहिम, उनके कानों पर, फिल काफी, गार में, सिनीना अददन, गिनती के कई साल। वो साल इंशाल्लाह आगे हमें पता चलेगा कि कितने साल, वो इंशाल्लाह अगली आयत में हमें नजर आएगा। तो यूं हमें समझ आती है कि जुमला जुमले पर अतफ हुआ है, यानी कि उज़कुरू वाला जुमला फेलिया जो पहला जिसका ये हमने बनाया था मफूल या मुतालिक, ठीक है। तो ये वाला जुमला फेलिया मातूफ अलैह, और फ़कालू वाला जुमला फेलिया मातूफ अव्वल, और फदरबना वाला जुमला मातूफ सानी। और मुख्तलिफ आरा के मुताबिक इसको आसानी के लिए जुमला इस्तिनाफिया यानी कि फाकुल इस्तिनाफिया के तौर पर भी ले लिया जाता है, लेकिन ये इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। ये तो मैं आपको बता दूं कि जुमला जुमले पर अतफ हुआ है, तो जुमला जुमले पर ही अतफ हो सकता है। अल काफी, अलिफ लाम हरफी है, गैर सादा है, अहद खारजी खासगार की तरफ इशारा हो रहा है। आदतन की जो तनवीन है तनवीन वाहिद है, माना कोई या एक के आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कोई मुद्दत, कोई खास मुद्दत यहाँ पर जो है वो बयान यहाँ नहीं की गई, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह हमें नजर आ जाएगी। फदरबना अला आदानी फिल काफी सिनीन आदत, अगर जुमले के इराब की बात करें तो ये जुमला फेलिया आतिफा था। तो आतिफा जो होता है वो अपने से पहले यानी कि जो मातूफ अलैह होता है उसी के एराब को फॉलो करता है। तो आयत नंबर 10 का जो एराब था वो ला मुहल्ला लहा मिनल एराब था, क्योंकि वो जुमला इस्तनाफिया था, तो उसी पर ये अतफ हुआ है, तो इसका एराब भी ला मुहल्ला लहा मिनल एराब होगा कि बस हमने डाला उनके कानों पर पर्दा, यानी कि हिजाब, जैसे मैंने कहा कि हिजाब एक यहाँ पर महजूब था, तो और इन्हें गार में कई साल सुलाया। तो यानी कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की शान है इस आयत में जो हमें नजर आती है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनकी परेशानी और घबराहट खत्म हो जाए, क्योंकि नींद इसका सबसे अच्छा इलाज है। वो अपनी मुश्रिक कौम से भी महफूज हो जाए। ये अरबी जुबान का एक मुहावरा भी है, कोई सो जाए तो उसे कहते हैं दूरी ब आला आसानी ही, उसने कानों पर पर्दा डाल दिया गया, उसके कानों पर पर्दा डाल दिया गया। जब नींद में आंखों और दूसरे इजाफा भी पर्दा होता है और इन्हें बैरूनी दुनिया का कुछ एहसास नहीं होता, मगर सबसे आखिर में कानों का सुनना बंद होता है और इंसान गहरी नींद में सो जाता है। सीनीना अददन, गिनती के कई साल, जिसका शुमार आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने कैसे उनको खौफ से पनाह दी, कैसे उनका ईमान महफूज रखा, वो हमें इस आयत में नजर आता है। ये आयत असहाबे कहफ यानी गार वालों की दास्तान का इब्तिदाइया है, जब ये नौजवान ईमान ले आए और अपनी कौम के शिरक से बचने के लिए अल्लाह पाक पर तवक्कल करते हुए एक गार में पनाह गजीर हुए, तो अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत के लिए नींद को इन पर तारी कर दिया, ताकि वो दुश्मनों की नजरों से ओझल रहे। और वक़्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह का मुआजिज़ा ज़ाहिर हो गया कि किस तरह ये लोग इतने साल हार में सोए रहे। उलमा कहते हैं कि नींद के दौरान समाज जो है वो मअतल हो जाती है, इसलिए कुरान ने कानों का जिक्र खास तौर पर किया है, ताकि ये बात वाज़िया हो जाए कि अल्लाह ताला ने ऐसी नींद अता की जिसमें वो बेदार ना होते। यानी कि नींद जो है वो एक हिफाजत का जरिया बना दिया अल्लाह ताला ने, एक वसीला बना दिया नींद को उन नौजवानों की हिफाजत के लिए। तो नींद को अगर हम आज भी देखें तो नींद हमारी सुकून के लिए कितनी ज़रूरी है। यानी कि डिप्रेशन से, एंजाइटी से, खौफ से, अपने जिस्म की जो हमारी सेहत है उसके लिए नींद की कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत रहती है। तो यहाँ नींद को एक हिफाजती जाल बनाया गया। ये आयत अल्लाह ताला की कुदरत और मोमिनीन की हिफाजत की एक रोशन दलील है। यानी कि अब यहाँ पर देखें कि अगर हम आयत नंबर 10 का रेफरेंस देखें तो उसमें उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला हमारी जो है ना वो हमारे लिए राहें आसान, हमें आसानी मुहैया कर दे। तो अल्लाह ताला ने आसानी कैसे मुहैया की, अल्लाह ताला ने असबाब कैसे पैदा किए, तो अल्लाह ताला ने असबाब उनको यहाँ पर नींद देकर एक तो उनसे खौफ को हटा दिया। ठीक है, ये अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने
उनको उन पर से नींद के जरिए उन खौफ को खत्म कर दिया। ठीक है, अल्लाह ताला ने नींद के जरिए से उनकी हिफाजत की। उनकी जो मतलब ये कुरान पाक का मौजज़ा देखें, ये अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें कि एक आयत जो सिर्फ नींद की कहानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत, नौजवानों की हिफाजत और जुबान कुरान की गहराई का इम्तिजाज है ये आयत। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वजाहत से बताया कि कई घंटे नहीं, साल नहीं, अ, अददन गिनती के कई साल सोए वो। ठीक है, तो ये भी अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है कि वो कितने साल सोए। मतलब इतने साल सोना, एक साथ सोना, मतलब कैसे अल्लाह ताला ने इसको किया। तो ये भी अल्लाह ताला का मौजज़ा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उन पर खास एहसान था कि उन्होंने दुआ मांगी थी। फा हरफ आतिफा के जरिए हमें पता चलता है कि काम का फौरन हो जाना, तो दुआ अल्लाह ताला ने फौरन कबूल की। उन पर से खौफ को, उन पर से जो उनकी कैफियत थी कि वो बादशाह से मतलब से परेशान थे कि वो उनको कत्ल कर देंगे। ठीक है, तो वो उससे वो अल्लाह ताला ने उनको कैसे निजात दी, दुआ के रिजल्ट में उनके लिए वसाइल अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किए कि उनको सुला दिया, उनको कई साल सुला दिया, फिर उनको उठाया भी। आगे जाकर हम अगली आयत में देखेंगे और कितने साल सुनाया यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन आगे कुछ आयत में मेंशन होगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उन पर ऐसी नींद मुसल्लत की जो समात को मुअत्तल कर दे, ताकि वो ना जागे और ना कोई चीज इनको बेदार करे। ये एक हिफाजती तदबीर थी। अल्लाह ताला के नेक बंदे जालिम बादशाह से महफूज भी रहे और उन पर से वो जो कैफियत थी खौफ की वो भी खत्म हो गई। तो यहाँ हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों की हिफाजत कैसे की। तो हमें भी अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए कि अगर हमारा ईमान इतना, हम अपना ईमान मजबूत कर लें तो अल्लाह ताला हमारी हर तरह से मदद करेंगे। तो आज फितनों के दौर में भी हम महफूज रह सकते हैं सिर्फ एक तरीके से कि अल्लाह से मदद मांगे। हमें अल्लाह पाक की मदद का बिल्कुल हमें यकीन होना चाहिए। अल्लाह के तवक्कुल और उसकी कुदरत का हमें एहसास होना चाहिए। हमारे अंदर ये बात अच्छी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए कि असबाब पहले नहीं, पहले अल्लाह से दुआ। दुआ के जरिए से नौजवानों को अगर मदद मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है, हमें क्यों नहीं मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी है इन फितनों के दौर में। तो ये है कुरान का हुस्न, और इसकी जुबान सिर्फ अल्फाज नहीं, माना भी बताते हैं। ठीक है, अब कुरान का जो ये उसलूब है कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, अल्लाह ताला ने किस तरह से उनके कानों पर पर्दा डाला। जैसे फा हर्फ आतफा को देखते हुए हमने कहा कि काम का फौरन हो जाना और दुआ वहां पर फौरन कबूल हो गई। जैसे हमने दुआ के भी पिछली आयत में हमने देखा था कि दुआ जो है वो कभी कभी फौरन कबूल हो जाती, कभी कुछ अर्सा के बाद, और कभी जो है वो आखिरत के लिए सेव हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखें तो काम फौरन हो गया, दुआ उनकी फौरन कबूल होगी। अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है वो टाइम पीरियड खुद ही मुहैया कर दिया, उनको सुला दिया। उनको उनको ऐसी नींद दे दी कि किसी को इस चीज की खबर भी ना हुई कि वो गार में मौजूद हैं वो नौजवान। ठीक है, तो मतलब ये चीजें हमें कैसे समझ आती हैं, सिर्फ तर्जुमे से समझ नहीं आती, ये चीजें हमें ग्रामर से समझ आती हैं। तो कुरान को सिर्फ तर्जुमे से नहीं बल्कि ग्रामर से समझें। और अगर हम आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। कि जब दुनिया फितनों से भर गई तो अल्लाह ताला ने इनके कानों पर मुहर लगा दी और इनके ईमान को महफूज रखा। वो ज़ाहिरी तौर पर तो सो गए थे, उनके दिल नहीं सोए थे, उनके कान सोए थे, उनकी आंखें सोई थी। वो ईमान उनका जिंदा रखा अल्लाह ताला ने, और फिर कैसे उनको दोबारा जिंदा किया और फिर कैसे मौत आई उनको, वो इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमाएंगे। तो हम एक एक आयत को देखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जरूर जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई आयत के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।